बहुजन समाज पार्टी ने अब एक एक करके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच हरिद्वार की सीट से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। विगत एक वर्ष से हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही भावना पांडे ने चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। उन्हें हरिद्वार से बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बसपा अब नई रणनीति बना रही है। इसके तहत अब किसी स्थानीय उम्मीदवार को बसपा अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी। इस बात की पुष्टि खुद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि आजकल में नए प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्यों यहां पर भावना पांडे ने अपने कदम पीछे किए, क्या वजह रही होगी। इस पर भी जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। भाजपा और बसपा दोनों राष्ट्रीय दलों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी स्थानीय को अपना उम्मीदवार न बनाकर बाहरी और पर्वतीय मूल के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसका हरिद्वार लोकसभा में आमजन विरोध कर रहे हैं। बसपा की घोषित उम्मीदवार भावना पांडे भी पर्वतीय मूल की हैं। इसी के मद्देनजर बीएसपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए किसी स्थानीय नेता को अपना उम्मीदवार बनाने का पुनर्विचार किया, ताकि बसपा को लाभ हो। दूसरी ओर भावना पांडे ने बताया कि बसपा जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर है और उसके नेता खुद पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने खुद ही बसपा से इस्तीफा दे दिया। भावना पांडे ने बताया कि अब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि भाजपा उम्मीदवार का समर्थन कर उनके लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि अब त्रिवेंद्र रावत को हरिद्वार का सांसद बनाना ही मेरा लक्ष्य है। त्रिवेंद्र सांसद बनेंगे तो समझो भावना पांडे सांसद बन गई। इस तरीके से यहाँ पर बड़ा खेला कर दिया है भावना पांडे ने। चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने साफ कहा कि इस सीट पर ही क्या जमीनी स्तर पर बसपा कमजोर हो गई है। अब इतना बड़ा खुलासा वो भी लगभग एक साल से तैयारी करने के बाद भावना पांडे ने किया। हो सकता है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए वो बसपा के साथ बनी हो, क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं तो हम पाएंगे कि बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया और बसपा ने भावना पांडे को। इस सीट पर देखा जाए तो भाजपा काफ़ी मजबूत है, क्योंकि पिछले दो चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में गए और एक चुनावी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया था। कांग्रेस के यहाँ से हरीश रावत को जीत मिली थी। हरीश रावत को जीत इस सीट पर साल 2009 में मिली थी। उसके बाद जब से मोदी लहर आई है, तब से मोदी लहर में काफ़ी तगड़ी जीत भाजपा को मिलती नजर आई है। और पिछले चुनाव में तो 2.5 लाख वोटों से यहाँ पर भाजपा के प्रचंड जीत हुई थी रमेश पोखरियाल की। लेकिन अब भावना पांडे ने जो खुलासा किया है वह सचमुच चौंकाने वाला है। क्या आप भी उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।